एसएससी की तरफ से जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और एसएससी के द्वारा जो जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है इस पर जो भर्ती की जाती है वो सेंट्रल जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स में जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट पर भर्ती की जाती है। अब इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा होल्डर्स एंड ग्रेजुएट जिन्होंने डिग्री ली हुई है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जेई पोस्ट के लिए। सो टोटल वैकेंसीज भी 1324 टोटल वैकेंसीज है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी अगस्त में है, 16 अगस्त 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम वैसे नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैंने फुल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो मेरे फर्स्ट चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने विजिट नहीं किया है विजिट कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के एंड आपको जो भी रिक्वायरमेंट रखी गई है वो आपको उसमें बताई गई है। यार ये जो वीडियो रहेगा इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे। सो अगर आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं वीडियो एंड तक देखेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, इसमें आपका 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। और ये दोनों ही पेपर आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होंगे दोनों ही, पेपर 1 एंड पेपर 2। चलिए अब हम पेपर 1 को देख लेते हैं। तो पेपर 1 जो आपका रहेगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप देख ही रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें सबसे पहले आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस, इसके भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी आपके पार्ट जो डिवाइड किए गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब ये जो पार्ट दिए गए हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से आप आवेदन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल से आपके क्वेश्चन किए जाएंगे। एंड अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डिसिप्लिन लिया हुआ है, जिससे आपने डिप्लोमा या डिग्री की हुई है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपका 200 हो गया पेपर फर्स्ट। जो पेपर फर्स्ट होगा आपका 200 मार्क्स का रहेगा। ओके, 200 मार्क्स का रहेगा और 200 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें आपको जो टाइमिंग है वो भी 2 घंटे की दी जाएगी। ओके, सो ये आपका है पेपर फर्स्ट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसके बाद आपका होगा पेपर सेकंड। जो पेपर सेकंड होगा ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगा और इसमें भी आपके 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं और ये पार्ट भी आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करते हैं। आप सिविल से अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल से, और मैकेनिकल से कर रहे हैं तो मैकेनिकल से। तीनों के ही यहाँ पर दिए गए हैं। आप जिस फील्ड से होंगे उसी फील्ड से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का। पेपर थर्ड आपका 300 मार्क्स का रहेगा। पेपर फर्स्ट आपका 200 मार्क्स का रहेगा। ओके, लेकिन पेपर फर्स्ट में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। पेपर सेकंड में ओनली 100 क्वेश्चन ही 300 मार्क्स के रहेंगे। वन जो क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क का रहेगा। 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें भी आपको दी जाएगी। तो देखिए यहाँ भी आपको जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि अगर आप जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, ये भी आपको पूरा ये पैरा आप पढ़ लेंगे तो जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर बताया गया है। मीडियम की बात करेंगे तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही आपके, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, मींस आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। जो भी आपको करेक्ट लगता है उसको आपको टिक करना होगा। एंड द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा वो दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। आपका जो भी मीडियम है आप उसमें ये सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी मीडियम से आपने करना चाहें तो आप हिंदी मीडियम में सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में। और अगर आप इंग्लिश में सॉल्व करना चाहें तो इंग्लिश में कर सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन इन बोथ पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। एंड इसमें हिंदी और इंग्लिश इन पार्ट 1, 2 एंड 3 और पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, यानी दोनों ही पेपर को आपको दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल रहेंगी। जो भी आपका मीडियम हो, जिसमें भी आप करना चाहें उसमें आप कर सकते हैं। वन मोर थिंग,
there will be negative marking equal to 1/3 of the mark allotted to the questions for each wrong answer in paper first and paper 2. दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, एक भी आंसर अगर आपका गलत होता है तो 1/3 मार्क माइनस कर लिया जाएगा। सो आपको आंसर केयरफुली देना होगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका कोई भी मार्क माइनस नहीं होगा, लेकिन अगर आप रॉन्ग कर देते हैं तो आपका वहां पर मार्क माइनस कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ऑन स्लाइड रूल्स, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल एंड स्ट्रीम टेबल फॉर पेपर सेकंड ओनली। जो पेपर आपका सेकंड पेपर रहेगा उसके लिए आपको ये सारी जो भी आप लाना चाहें वो आप ला सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट अलाउड टू फॉर यूजिंग सच एड्स फॉर पेपर फर्स्ट। लेकिन पेपर फर्स्ट में आप इनका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ पेपर सेकंड में आप इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन पेपर सेकंड में ये अलाउड नहीं है। तो ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप सिलेबस भी देख सकते हैं। यहाँ पर पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है, क्योंकि पेपर फर्स्ट आप चाहे सिविल से दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल से दे रहे हो, मैकेनिकल से दे रहे हो, किसी से भी दे रहे हो, पेपर फर्स्ट के जो 2 पार्ट हैं जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये जो 2 पार्ट हैं ये तो आप सभी के लिए ही हैं, सभी को देना है ये। तो इनका आप पहले सिलेबस देख लीजिए। पेपर फर्स्ट आपका इन्हीं का रहेगा, जिसमें द सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। आप सभी जानते हैं जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी में वर्बल नॉन वर्बल सभी टाइप की जो इंटेलिजेंस या रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं वो पूछे जाते हैं। द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series। आप सभी जानते हैं जब भी वैकेंसीज आती हैं सभी में यही आपका पैटर्न रहता है। बस ये आपका जो सिलेबस रहता है इसमें आपका लेवल चेंज हो जाता है। अगर 12th लेवल की होगी तो 12th लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी होगी तो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, क्योंकि आप इसमें डिप्लोमा एंड डिग्री के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, एंड इसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस में भी बेसिकली जो रहते हैं वही रहेगा, हिस्ट्री, कल्चरल क्वेश्चन किए जाएंगे, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च या इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो यही सब स्पोर्ट्स, गेम्स वगैरह से क्वेश्चन किए जाएंगे। या आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब इसमें आपका जो पार्ट 3rd है जिसमें आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड किया जाएगा। अगर सिविल से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे, मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। आप इसका सिलेबस इसकी जो वेबसाइट है उस पर जब आप जाएंगे एसएससी की वेबसाइट पर, जो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे उसी में आपको इसका सिलेबस, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं मैं आपको ये नोटिफिकेशन ओपन किए हुए हूँ और जो नोटिफिकेशन में सिलेबस है वही आप यहाँ देख रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर एसएससी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सारा सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।